एक दवाई मिलती है, गरीब आदमी की जेब में पैसा नहीं है दवाई लेने के लिए। अब जब टेस्ट कराने जाता है, कोई अल्ट्रासाउंड कराने जाता है, कोई एक्सरे कराने जाता है, तो आप जाके देखिए अस्पताल में क्या हालात है। कहते मशीनें खराब है जी, आप 3 महीने का डेट देते हैं, बंदा 3 महीने जिंदा रहेगा कि कब इलाज कराएगा। बाहर लोगों को जाकर टेस्ट कराना पड़ता है और उसको पैसे जेब में नहीं, तो गरीब आदमी कहाँ से टेस्ट कराए। दवाइयों के और इलाज के अभाव में आदमी मर रहे हैं आज। और जो भाजपा वाले आज कह रहे हैं ना, उनसे पूछिए आप लोगों ने स्वास्थ्य के लिए क्या काम किया है, लोगों के लिए किस तरह की सुविधा दी है। यहाँ पे लोग पानी के लिए झगड़ा कर। Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं बलजिंदा को स्वागत है आपका न्यूज़ टीवी में। आज हम बात करेंगे जो है चुनाव जो है बहुत ही नज़दीक आ चुके हैं और गिने चुने दिन रह गए और आम जनता के मन में एक ही सवाल है कि हम किस पार्टी को चुनें और क्यों चुनें। आइए आज हम बात करते हैं वार्ड नंबर 9 से आम आदमी पार्टी से राजिंदर जी से। नमस्कार सर। नमस्कार जी। नमस्कार सर, आम जनता का मन में एक ही सवाल है, हम कि किस पार्टी को चुनें और क्यों चुनें। देखिए, आम जनता का सवाल है, जायज़ है और हर एक जनता का जो हमारे वार्ड की है उसको जानने का हक है कि वो हमें क्यों चुने या किसी पार्टी को क्यों चुने। देखिए, आज तक जो चंडीगढ़ में सिर्फ 2 पार्टियों का राज था, भाजपा और कांग्रेस। जिस तरह से कॉलोनी नंबर 4 की मैं बात करूंगा, संजय कॉलोनी की बात करूंगा, मैं दड़ुआ की बात करूंगा, जो हमारे वार्ड में सुंदर नगर उसकी बात करूंगा, तो यहाँ पर भाजपा के पहले शासन था। तो भाजपा ने जो 4 नंबर कॉलोनी, संजय कॉलोनी और सुंदर नगर हमारे वार्ड में जो एक पैसे का इन्होंने काम नहीं किया। आज आप 4 नंबर में देखेंगे, जो सबसे बड़ा मुद्दा था 4 नंबर कॉलोनी का कि इन लोगों को मकान दिलाने का, लेकिन भाजपा की जो सांसद साहिबा थी उन्होंने भी 2014 में वादा किया था कि हम दोबारा सर्वे करा के मकान दिलाएंगे। और 2016 में जो हमारे प्रधानमंत्री साहब ने कॉलोनी नंबर 4 से लोगों को, या पूरे शहर चंडीगढ़ शहर से बात करूंगा, कि इन्होंने फॉर्म भरवाए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान दिलाने के लिए, लेकिन फॉर्म भरवा के सिर्फ ये फॉर्म भरने तक ही सीमित रह गया और किसी को भी मकान दिलाने का काम नहीं किया गया। और आज जो भी जनता यहाँ की, हमारे वार्ड की, वो आज झुग्गियों में रह रही है और किसी तरह के इन लोगों को कोई सुविधा नहीं मिल रही है। तो ये आज, इसके पहले कांग्रेस थी, कांग्रेस ने भी यही स्थिति बनी रही। उसमें भी 2006 में जो सर्वे कराया, लेकिन सर्वे में कराने गरीब आदमी की जेब में पैसा नहीं है दवाई लेने के लिए। अब जब टेस्ट कराने जाता है, कोई अल्ट्रासाउंड कराने जाता है, कोई एक्सरे कराने जाता है, तो आप जाके देखिए अस्पताल में क्या हालात है। कहते मशीनें खराब है जी, आप 3 महीने का डेट देते हैं, बंदा 3 महीने जिंदा रहेगा कि कब इलाज कराएगा। बाहर लोगों को जाकर टेस्ट कराना पड़ता है और उसको पैसे जेब में नहीं, तो गरीब आदमी कहाँ से टेस्ट कराए। दवाइयों के और इलाज के अभाव में आदमी मर रहे हैं आज। और जो भाजपा वाले आज कह रहे हैं ना, उनसे पूछिए आप लोगों ने स्वास्थ्य के लिए क्या काम किया है, लोगों के लिए किस तरह की सुविधा दी है। यहाँ पे लोग पानी के लिए झगड़ा करते हैं। यहाँ पे पानी के लिए आप एक बार पूछने आए हैं जनता से, आप स्वच्छता की बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक शौचालय है उसको बंद करके रखा है इन लोगों ने। और ये बात स्वच्छता की और लोगों की हमारी नीयत पे बात करते हैं, गारंटियों की। हमने गारंटी दिल्ली में दी और काम करके दिखाया। अगर हमने नहीं किया हो तो आप कहिए। इसलिए हम गारंटी दे रहे हैं क्योंकि हम करते हैं, गारंटी देते हैं, हम वादे नहीं करते हैं। तो ये गारंटी जो चंडीगढ़ में हम दे रहे हैं उसको भी 100% पूरा करेंगे। और एक कूड़ा फ्री जो इन लोगों ने, चंडीगढ़ शहर जो कभी नंबर 1 पे था, आज 66वें नंबर पे आ गया है। इन लोगों को शर्म नहीं आती होगी, लेकिन चंडीगढ़ की जनता को शर्म आती है कि जो हमारा शहर सबसे खूबसूरत होता था, आज 66 नंबर पे कैसे पहुंच गया। और मैं ये गारंटी देता हूं कि हमारा मेयर बनते ही हम लोग सबसे पहले यहाँ जो गंदगी उसको साफ करेंगे और जो नंबर 1 की जो हमारी पहले चंडीगढ़ शहर था उसको फिर दोबारा से नंबर 1 बनाएंगे। राजिंदर जी, अगर बात करें मतलब कि आम जनता की, तो आम जनता कह रही है कि आम जनता का ये सवाल है कि हमारे जो कैंडिडेट मतलब कि खड़े हुए हैं अलग अलग पार्टी के, उनके बारे में वो सब जानना चाह रही हैं। वो कितना पढ़े लिखे हैं, कहाँ तक मतलब कि वो कौन कौन से कार्य कर चुके हैं, मतलब कि पहले जो समाज सेवा थे क्या करते थे, और अब वो राजनीति में आने का उनका क्या कारण था। देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि जो हमारे यहाँ प्रत्याशी हैं वो कितने पढ़े लिखे हैं। हर एक जनता को अपने प्रत्याशी के बारे में जानना चाहिए, वो कितना पढ़ा लिखा है, वो क्या करता था और वो आगे क्या करना चाहता है। मैं बता दूं, जो वार्ड नंबर 9 की आम आदमी पार्टी की जो प्रत्याशी हैं वो ग्रेजुएट हैं। आप दूसरे प्रत्याशियों को देख लीजिए, कांग्रेस की देख लीजिए, भाजपा की, कोई 8वीं पढ़ी, कोई 9वीं पढ़ी है। तो ये भी जनता भी देख रही है कि हमने 8वीं, इतना बड़ा शहर है, पढ़े लिखों का शहर है, यहाँ पे हमें पढ़े लिखे लोगों को लाना है। तो ये जनता देख रही है। और दूसरी बात रही जो आप कह रहे हैं कि हमने क्या काम किया है, आप यहाँ 4 नंबर कॉलोनी से राजिंदर के बारे में पूछ लीजिएगा कि राजिंदर जी ने 4 नंबर कॉलोनी के लोगों के लिए क्या काम किया है, लोगों के सुख दुख में कैसे वो शामिल रहा है। आप देख लीजिए, जब यहाँ बुलडोजर आता है ऊपर,
तो कोई भाजपा का पूछ लिए जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं, कोई भाजपा का अगर यहाँ बुलडोजर रोकने आया हो या प्रदर्शन धरना प्रदर्शन सरकार के खिलाफ बोला हो तो पूछिएगा एक बार, या कांग्रेस से कोई यहाँ पर आया हो। जब भी जरूरत पड़ी यहाँ पे कॉलोनी के ऊपर कोई आफत आई है तो राजेंद्र यादव यहाँ पे खड़ा रहा है और हमारे साथ में जो कॉलोनी है, हमारे कॉलोनी वासी हमारे साथ कंधा से कंधा मिला खड़ा रहे हैं और अपने कॉलोनी के लिए लड़ाई लड़ी है। लेकिन कोरोना काल से लेके आज तक ना भाजपा कोई प्रत्याशी यहाँ पर आया हमारे बीच में सेवा के लिए, ना कांग्रेस का आया। तो ये हमने जो सेवा की है लोगों की, हम लोगों के बीच में रहे हैं। हमने कोरोना काल में ये नहीं देखा कि हमें कोरोना हो जाएगा, हम लोगों से ना मिले। हम कोरोना काल में भी अपनी जान को दांव पे लगा के लोगों के बीच में सेवा करते रहे। अब उसके आप यहाँ से जनता से जाकर पूछ सकते हो, सब प्रमाण जनता से ले सकते हैं। और मैं ये वादा करता हूँ कि आगे भी जो भी हमारे कॉलोनी के लिए जितनी मेरी शक्ति है, मैं अपने कॉलोनी के लिए काम करता रहूंगा। राजेंद्र जी, अब आप आम जनता को क्या कहना चाहेंगे कि आम जनता का एक और सवाल था कि छड़ियाँ वादों की छड़ियाँ जो है वो हमारे सामने मिलेगी, इलेक्शन से पहले लगा देते हैं, लेकिन इलेक्शन के बाद वो 5 साल तक हमें अपना चेहरा नहीं दिखाते। देखिए, वही बात जो आप पहले बात हो रही थी कि वादों की बात हो रही थी, जो वादा करते हैं ये कांग्रेस और भाजपा वाले वादा करते हैं। हम तो गारंटी देते हैं। हमने दिल्ली में गारंटी दी, दिल्ली में काम किया। अगर आप बताइए हमने दिल्ली में ना काम किया हो, हम तो काम पे वोट मांग रहे हैं, हम वादों पे नहीं वोट मांग रहे हैं। और जब अगर हम यहाँ पे गारंटी दे रहे हैं तो हम यहाँ भी काम करेंगे। और चंडीगढ़ की जनता ये देख रही है कि ये कोई भाजपा और कांग्रेस के नेता नहीं है, ये केजरीवाल जी हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। और 100% इन्होंने करके दिल्ली में दिखाया है। जिस तरह से यहाँ स्कूल बंद पड़े हैं हमारे बच्चों के, और यहाँ से लोग अपने बच्चों को भेजने के लिए कोई 28-29 भेज रहा है, उसको जो किराया देना पड़ रहा है 500-700 रुपये महीने का, वो गरीब आदमी सोचता है कि अगर स्कूल मेरा यहाँ पे 4 नंबर खुला होता तो मेरे 500-700 रुपये बचते, और वो कहीं ना कहीं जो 500-700 रुपये बचते वो बच्चे के ट्यूशन फीस में काम आते, उसकी कॉपी किताब में काम आते, उसको दूध में काम आते। लेकिन इन लोगों ने जो बेफालतू के पैसे हमारे बच्चों के स्कूल बंद करके लगा रखे हैं, तो ये लोग सिर्फ वादा करते आए हुए हैं। शिक्षा को लेके, स्वास्थ्य के लोग लेके, यहाँ के लोगों के घरों को लेके, मकानों को लेके हम लोग वादा नहीं करते हैं, हम लोग गारंटी देते हैं और गारंटी देकर काम करते हैं। आप दिल्ली में देखिए, जहां पर झुग्गियां थी वहीं पक्के मकान बना के दे दिए गए। यहाँ पर तो हमारे यहाँ पे इतनी सालों से 40-40 सालों से लोग रह रहे हैं, सिर्फ एक को वोट कर गया किसी का तो उसको मकान नहीं दिया जा रहा है। तो ये तो आज तक वादे करते आए हैं, तो ये ऐसा ही करेंगे। पहले गरीबी का नारा देते थे, गरीबी मिटाएंगे, और आज तक गरीबी नहीं मिटी 75 सालों में। लेकिन ये केजरीवाल जी ऐसे आदमी हैं जिन्होंने जो कहा वो किया है।